हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाई डू सम पीपल सफर फ्रॉम nose bleeding at higher altitudes? Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be atmospheric pressure and its variation with the altitude. तो atmospheric pressure हमारे पास यहाँ पे force exerted by atmosphere on the surface of the earth होता है. यहाँ पे जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाई डू सम पीपल सफर फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हायर एल्टीट्यूड. तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे हायर एल्टीट्यूड पे सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो एयर की डेंसिटी होती है ये रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स कम अमाउंट में पाए जाते हैं. तो एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसका अमाउंट भी कम हो जाता है. और अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अमाउंट कम हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर केस में सराउंडिंग का प्रेशर तो कम हो गया. सपोज ये ह्यूमन बीइंग है हमारे पास, इसके सराउंडिंग का जो प्रेशर है ये तो कम हो गया, लेकिन इसकी जो बॉडी के इनसाइड का प्रेशर है वो अभी भी यहाँ पे सेम है. तो बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में जो बॉडी के अंदर का प्रेशर होता है वो हाई होता है. एंड वी नो दैट जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है. तो जो इसकी ब्लड वेसल्स होती हैं, बेसिकली अगर हम बात करें नोज की जो वेसल होगी वहां पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से जो वेसल होती है ये यहाँ पे रैप्चर कर जाती है. और जब यहाँ पे वेसल रैप्चर करेगी उसी की वजह से यहाँ पे नोज ब्लीडिंग अकर हो जाती है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से व्हाई डू सम पीपल सफर फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हायर एल्टीट्यूड? दिस इज ड्यू टू द decrease of the pressure at the higher altitude. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.